हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रत्युष की दुनिया। और आप सब कैसे हैं? होप सो आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ अच्छे हैं। आज का व्लॉग बहुत दिन बाद मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग पहले मुंबई गए हुए थे तो हमने काफ़ी सब चीज़ें शूट करके डाली थी। बट अभी कई दिन हो गए हैं हम लोग कुछ भी शूट नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि लाइफ बहुत बिजी चल रही है तो इसीलिए। और हम लोग आए थे 4 तारीख को हम लोग दिल्ली आ गए थे। फिर हम लोग 5 तारीख को प्रत्युष का रिज़ल्ट लेने गए थे। वैसे तो प्रत्युष का रिज़ल्ट जो है वो 27 मार्च को आ चुका था, लेकिन हम लोग लेने के लिए गए थे उसको 5 तारीख को, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी। मैं 4 तारीख को आई थी मुंबई से। और फिर उसके बाद में प्रत्युष का जो रिज़ल्ट रहा है वो रहा है 88% है ना। प्रत्युष यहाँ है। हेलो गाइस। तो आज हम दोनों ने ऑलमोस्ट सेम पहना है। और आज है रामनवमी, तो आप सभी को हमारी तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्रत्युष का जो रिज़ल्ट रहा है वो 88% रहा है। A2 उसका ग्रेड आया है और क्वाइट ठीक है, मतलब अच्छा है। बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। अभी प्रत्युष आ गया है 4th क्लास में, तो हम उसकी नई बुक्स, नया उसका सिलेबस, सब नोटबुक्स वगैरह सब कुछ रेडी कर दिए। और कुछ इस तरह की इसकी जो नोटबुक्स है उन पे कवर लगे हुए हैं। ये हिंदी की है उसकी नोटबुक। तो हमने सब कुछ रेडी कर लिया। उसकी पढ़ाई भी शुरू हो गई है, स्कूल भी वो जाने लगा है। प्रत्युष का जो स्कूल है वो PM श्री में कन्वर्टेड हो गया है। तो जैसे नॉर्मली बच्चों का सीधा डायरेक्ट, जैसे 4th में कुछ बच्चे गए होंगे तो उनका डायरेक्ट ही पढ़ाई शुरू हो गया है। बट प्रत्युष का ऐसा नहीं है, उनको एक ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है। मतलब उनकी प्रीवियस नॉलेज को अपनी न्यू नॉलेज से जोड़ने के लिए एक ब्रिज कोर्स चल रहा है उनका। तो उसमें बच्चों को जो भी उन्होंने 3rd क्लास में पढ़ाई की है, EVS की, हिंदी की, इंग्लिश की, जो लैंग्वेज की नॉलेज उनको हुई है, ग्रामर की जो भी नॉलेज उनको हुई है, उन सब का एक ब्रिज कोर्स कराने के बाद उसकी पढ़ाई अभी स्टार्ट हुई है। तो ये एक अच्छी मुझे लगता है कि कोशिश है जिसमें बच्चे की जो पुरानी नॉलेज है उसको ही एनहांस करके और आगे लेके जाते हैं। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट कि KV में ये चीज़ें हो रही हैं। उससे बच्चों को भी पता चल रहा है कि जो उन्होंने पिछली वाली क्लास में चीज़ें पढ़ी थी वो आगे वाली क्लास में किस तरह से उनके काम आएगी। और अभी काफ़ी एक्साइटेड है। नई नई बुक्स होती है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं उनको पढ़ने में। तो अभी वो पढ़ रहा है। और प्रत्युष की पहले चैप्टर शुरू हुआ था उसका, उसके बाद में उसका रीडिंग टेस्ट भी हुआ। और कितने नंबर आए प्रत्युष आपके रीडिंग टेस्ट में? 5 आउट ऑफ 5। 5 आउट ऑफ 5। कहाँ है तुम्हारा इंग्लिश का नोटबुक? दिखाओ। और कैसे पढ़ा तुमने, जरा एक बार पढ़ के बताओ। तो गाइस प्लीज मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी इंग्लिश की नोटबुक मतलब स्कूल में है, क्योंकि वो काम चेक कर रही थी मैम, तो इसीलिए वो HM मैम के पास गई है। तो मैं कल तक आपको वो दिखा दूंगा। तो वैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ मेरी जो मैंने अपने जिस रीडिंग पे आपको अच्छे नंबर मिले हैं वो एक बार पढ़ के सुनाओ। आपने किस तरह से रीड किया था? थोड़ा आगे आ जाओ। तो ये हमारा यूनिट 1 है वेक अप, और उसका चैप्टर है नेहाज अलार्म क्लॉक। तो पहले मैं आपको वेक अप पढ़ के दिखाता हूँ। वेक अप जो आपने पढ़ा था जिस पे आपको आउट ऑफ 5 मिले वो बताना। देखिए गाइस, मैंने ऐसे पढ़ा था वेक अप वेक अप। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ अपनी पोएम। तो wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. तो ऐसे करके मैंने रीडिंग की थी। तो मैम बड़ी खुश हुई मेरी इंग्लिश की। चूँकि ये पोएम है तो आपने इसको थोड़ा लय से गाया था, इसीलिए मैम को अच्छा लगा ना? यस। अच्छा, कैसे आपको पता चला कि ये पोएम है उसको लय से गाना चाहिए? किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मी ने। मैं प्रत्युष को पढ़ाती हूँ तो मैंने उसको ट्यूशन भी लगाया हुआ है। और ट्यूशन वाली जो उसकी मैम है वो भी बहुत मेहनत करती है। और बाकी मैं भी उसको पढ़ाती हूँ तो मैं उसको बताती हूँ कि जो पोएम होती है उनको थोड़ा लय में गाया जाता है। तो इसी तरह से उसने गाया और उसके लिए प्रेज़ हुआ क्लास में। काफ़ी लोग, मतलब टीचर जो थी वो खुश हुई। तो मुझे अच्छा लगा। वो स्कूल से आया, वो बहुत खुश था, बोला मम्मा तुम्हारी मेहनत रंग लाई और तुम मुझे पढ़ाती हो ना। तो मैम ने मुझे 5 आउट ऑफ 5 दिए और साथ में एक्सीलेंट भी मिला हुआ है। मैं वो शेयर करूँगी जब इसकी नोटबुक आ जाएगी स्कूल से, तो मैं दिखाऊँगी आपको। तो बहुत खुश हुआ ये इस तरह से।
और मुझे लगता है कि जो मदर होती हैं वो अपने बच्चों को उनका जो लर्निंग पावर होता है उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझती है, इसी वजह से उनको थोड़ी हेल्प करनी चाहिए बच्चों की, उनको पढ़ाना चाहिए। और प्रत्युष मेरा ठीक है पढ़ने में, और अभी इसके स्कूल में सब तरह से पढ़ाई चालू हो गई है। बच्चों का बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, मतलब इसकी एनसीईआरटी की 4 बुक्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस। उसके अलावा 4 बुक्स इसको स्कूल से मिली है जो कि वर्कशीट टाइप बुक है, थोड़ी पतली है लेकिन काम तो उनमें भी काफ़ी करना पड़ रहा है बच्चों का। अनसीन पैसेज का सिलेबस है प्रत्युष का इस बार, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो उनको वो भी कराना है। और इस तरह की जो लर्निंग होती है ना वो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मोटिवेट करती है। और अभी प्रत्युष का चल रहा है ईवीएस का कुछ काम। तो प्रत्युष क्या कर रहे हो तुम? तो गाइस मेरी मैम ने मुझे एक होमवर्क दिया था, मैं आपको उसका क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। लोकेट फॉलोइंग प्लेस ऑन दी मैप ऑफ इंडिया। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने मैप चिपकाया है और इसमें मुझे कुछ कुछ प्लेस पर कलर करने के लिए मिले थे। तो मैं आपको फर्स्ट नंबर से सुनाता हूँ। फर्स्ट है मेरा राजस्थान, तो उसमें मेरे को रेड कलर करने के लिए मिला था, ये देखिए रेड। और फिर मैंने इसमें राजस्थान में रेड आउटलाइन कर दी थी, क्योंकि मतलब ज़्यादा पूरा भर के करते हैं फिर दिखता नहीं है लिखा हुआ, तो इसलिए मैंने ऐसे किया। और सेकंड है मेरा लद्दाख। अच्छा, अब जैसे राजस्थान है, लद्दाख है, केरला है, उत्तराखंड है, असम है। आप बस मैप में ये बताओ कि ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? साउथ, सबसे पहले नॉर्थ से शुरू करते हैं ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट। ठीक है ना। तो मैप में आप बताओ कि कहाँ नॉर्थ होता है और कहाँ साउथ होता है, कहाँ ईस्ट होता है। तो यहाँ पर होता है एक मिनट। तो ये है साउथ वाला एरिया नीचे होता है ना। हाँ, और ये है नॉर्थ एरिया, ये है वेस्ट एरिया, और ये है हमारा ईस्ट एरिया, जहाँ पे असम और भी बहुत सारे कंट्रीज होते, स्टेट्स होते हैं, मिजोरम टाइप्स, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सब कहाँ थे? ईस्ट में। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, है ना। फिर नॉर्थ में है लेह, लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, दिल्ली। और फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब कहाँ है? वेस्ट में आ जाएगा। और साउथ में आ जाएंगे तुम्हारे ये सब। उत्तराखंड नहीं बेटे, साउथ में केरला, कर्नाटका ना। हाँ, साउथ में केरला, कर्नाटका। हम पहले कहाँ रहते थे? हम पहले रहते थे कर्नाटका में। कहाँ? बैंगलोर। पापा की पोस्टिंग कहाँ थी पहले? बैंगलोर। अब उसे लोग बेंगलुरु बुलाने लगे हैं। बेंगलुरु। और वहाँ का नया एयरपोर्ट बन गया, इतना अच्छा बनाया वो नया वाला एयरपोर्ट। हम लोगों का मिस हो गया, वो वाला रनवे चालू नहीं हुआ था। बोले अब दोबारा नहीं आएगी पापा की पोस्टिंग बैंगलोर। अब पापा का, प्रत्युष के पापा का जो टाइम है वो होम जोन का हो चुका है, तो उनका पोस्टिंग लिस्ट में नाम गया हुआ है। अब देखो पोस्टिंग आने में ही है, इलेक्शंस की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। और हम लोग लास्ट ईयर जब हमारी पोस्टिंग आई थी तो हम लोग 18 मई को दिल्ली आ गए थे, और आई थिंक 5 या 6 मई को उनकी पोस्टिंग लिस्ट आ गई थी जिसमें उनका नाम था। तो विद इन 10 डेज़ में ही शिफ्टिंग करना होता है, मतलब वो जो पोस्ट जो यूनिट होती है उसको छोड़ करके जिसमें आपकी पोस्टिंग आती है उस वाली यूनिट में ज्वाइन करना पड़ता है। और ट्रैवलिंग टाइम भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मिलता है कि आपकी डिस्टेंस कहाँ हुई है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो बैंगलोर से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, तो उनको सिर्फ 12 डेज़ ही मिले थे। और फिर हम लोग आ गए थे दिल्ली। हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे क्योंकि प्रत्युष का एडमिशन पहले दिल्ली में हो चुका था, उनका होम जोन का टाइम हो रहा था इसलिए। बट पता नहीं कैसे उनकी पोस्टिंग वेस्ट जोन में आ गई और वो मुंबई चले गए। और फिर अक्षु के मतलब प्रत्युष के स्कूल की वजह से, और मैं भी केवी के टीचर्स की तैयारी कर रही थी, तो उसी की वजह से हम लोगों को फिर दिल्ली आना पड़ा ताकि हम लोग अपनी तैयारी कर सकें, हम लोग भी थोड़ा एफर्ट कर सकें। लेकिन अब देखो शायद 2 साल कंप्लीट हो गए हैं मुंबई में, अब फिर से उनकी पोस्टिंग आने वाली है। बट अभी हम लोगों की कभी कभी बात हो जाती है ना पोस्टिंग के रिगार्डिंग, तो मैं प्रत्युष के पापा को बोल रही थी कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली ना आकर के तुम्हारी पोस्टिंग चंडीगढ़ आ जाए। तो वो इतना गुस्सा करते हैं और वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे यार, बोलेंगे यार दिल्ली आना है, मैंने दिल्ली आना है, क्योंकि दिल्ली में पूरी फैमिली रहती है। मेरे पापा और मेरे इन लॉज वगैरह सब लोग दिल्ली में रहते हैं, तो उनको ये है कि नहीं अब बहुत दिन हो गए दिल्ली से दूर रहते रहते, अब दिल्ली में रहना है।
दिल्ली का खाना मिस करते हैं, अपनी कॉलेज लाइफ मिस करते हैं, वो मार्केट बाज़ार मतलब ठीक है अदर स्टेट में भी है सब चीज़ें, सब फैसिलिटी मिल जाती है, बट जहाँ हम शुरू से पले बड़े होते हैं, जो हमारा सर्कल होता है वही हम लोग मिस करते हैं। तो इसीलिए दिल्ली उनको ज़्यादा पसंद है, उनका मन है कि वो दिल्ली आ जाए। अब देखो क्या होता है, और हम आपको अपडेट देंगे उनकी पोस्टिंग कहाँ आई है, बताएंगे हम आपको। और मैं भी अपनी कुछ चीज़ें कर रही थी, थोड़े फाइलें वगैरह मेरी भी बन रही थी, तो हम लोग उसी सब चीज़ों में लगे हुए थे। मैं थोड़ा सा लिखने में लगी हुई थी, ये मेरे पेपर्स है, मैं अपना कुछ काम कर रही थी। तो इसी वजह से ना जब हम लोग आए मुंबई से तो हमारा बहुत सारा काम रुका हुआ था, मेरी फाइलों का काम बहुत रुका हुआ था। तो जल्दी जल्दी जैसे ही घर के काम से हम लोग फ्री होते हैं और फिर दोनों बैठ जाते हैं, मम्मी बेटा अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा जो भी काम थे वो देख लेते हैं, तो कोई भी व्लॉगिंग नहीं मिल पा रही थी। हम लोग बीच में अक्षरधाम गए थे एक दिन घूमने के लिए, और अक्षरधाम में फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, हम लोग बोर हो गए थे घर में। तो उसका जो हम लोगों ने वीडियो बाहर से शूट किया था तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। हम लोग गए थे अक्षरधाम घूमने अभी संडे को, लास्ट संडे को घूमने गए थे, और प्रत्युष के जो फ्रेंड है तपस, उनके मम्मी पापा के साथ में गए थे, और हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया, बहुत घूमे, बहुत ज़्यादा थक गए थे वहाँ पर। उसका कुछ मैंने शूट किया है वीडियो, तो मैं वो आप लोगों को इसी में एडिट कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा उसको भी, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो। और हम लोग ऐसे ही अभी किसी दिन हम लोगों का प्लान बनेगा बाहर जाने का, तो मैं फिर से कुछ ना कुछ शूट करूँगी आप लोगों के लिए, और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ मैं अपने व्लॉग को थोड़ा अच्छा करूँ, ट्राई कर रही हूँ, तो देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट आता है अभी। तो अब देखते हैं, जैसे भी कुछ रहेगा तो आपको बताएंगे पोस्टिंग के रिगार्डिंग, और नए नए व्लॉग्स लेकर के आते रहेंगे आपके सामने। और आज अभी जो भी कुछ होगा लास्ट में तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमारी साइड से आपको थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखिए, सब लोग खुश रहिए, थैंक यू। ये हम लोग जा रहे थे अक्षरधाम, तो हम लोगों ने अपने घर से की थी रिक्शा, और रिक्शे से हम लोग पहुँचे थे मेट्रो स्टेशन। तो ये वो वाली क्लिप मैंने आप लोगों के साथ में एडिट कर दी है, ये आप देखिएगा, आगे और भी क्लिप ऐड करती हूँ। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे मेट्रो स्टेशन, और प्रत्युष जा रहा है मुझसे पहले। वो मुझसे शर्त लगा रहा था कि मम्मी देखो पहले कौन ऊपर चढ़ता है, वो जल्दी मुझसे पहले ऊपर आ गया। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे, बहुत खुश था प्रत्युष। हम लोग प्रत्युष मतलब फर्स्ट टाइम अक्षरधाम जा रहा था। ये हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे, और जहाँ पर हमें तपस के मम्मी पापा मिलने वाले थे, और वो लोग बहुत अच्छे हैं, और हम लोगों को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हुई। बस हम लोग मेट्रो से बाहर निकले और थोड़ी देर बाद ही भैया आ गए थे, और हम लोग भैया के साथ तो शर्माता है वीडियो में। हाँ बोल तो लेगा अच्छे से, पर थोड़ा शर्माता है, खुलता नहीं है। थोड़ा डांस वांस किया कर। डांस यहाँ पर गुड़िया दीदी ने किसका नाम लका लका रख रखा है? हाँ, लका लका कहाँ है मेरा? अरे फोन पे कोई बात करे, मैं छीन लेती थी फोन, मेरे से फोन छीन लेता था पीछे से आके, और बात क्या करता था पता 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 ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सी लैंग्वेज है? बेचारा गया मथुरा वृंदावन। ठीक है, तुम साथ ही बैठ जाना, वहाँ दुकानें बनेंगी तुम्हारे जैसे। मटर सो अच्छा है। ये तो बिल्कुल लाल किला जैसा लगता है, लाल किले से अंदर घुसने से पहले होता है ना, हाँ। वैसा लग रहा है बिल्कुल। लाल किले में तो कम होता है या ज्यादा? हाँ लाल किला तो देखा थी, हाँ, देखा है। मेला देखा अंदर, क्या? मेला लग रहा था। मेला नहीं देखा। आज तो यहाँ पर हम लोग अक्षरधाम पहुँच चुके थे। इसके बाद कोई भी वीडियोग्राफी नहीं थी, तो आप लोगों ने हमारा चैनल, हमारा ब्लॉग देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, खुश